दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मोदी की तरफ से लाए गए कुछ कानूनों का विरोध करते हुए हजारों किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। दिल्ली आने वाले तकरीबन सारे रास्ते अब जो है वो ब्लॉक कर चुके हैं किसान, और इसकी वजह से काफी ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। लोग जो है वो सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं कि कपिल मिश्रा कहां चले गए, दिल्ली की सड़कें जाम हो रही है, लोग रास्ता रोक कर बैठे हैं। जाइए आप किसानों के पास, नरेंद्र मोदी की जय हो का नारा लगाइए, वहां पर आप बोलिए गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। कहां गए कपिल मिश्रा, जाइए दिल्ली की सड़कों को खाली करवाइए। इस तरह के चुटकुले जो है वो अब सोशल मीडिया पर आने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों का विरोध और किसानों का समर्थन, इसे लेकर देश एक बार फिर से दो हिस्सों में बांट दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और भाजपा की तरफ से। भाजपा के जो आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालविया, उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी के एक ट्वीट को टैग करते हुए कहा कि किसानों की पिटाई नहीं की गई, किसानों को मारा नहीं गया है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि यह मॉर्फ वीडियो था, यानी कि एडिट किया हुआ वीडियो था, और ट्विटर ने इस वीडियो को फ्लैग कर दिया, यानी कि अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ इस वीडियो को पाया है ट्विटर ने। यह हमेशा से बीजेपी का प्रोपेगेंडा रहा है कि आईटी सेल की तरफ से बीजेपी के लोग किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। दूसरा इसी तरह का एक मामला आया, कंगना रनावत, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा करीबी खुद को मानती हैं, सबसे बड़ी समर्थक को खुद को मानती हैं। उन्होंने जल्दबाजी में आकर एक ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में उन्होंने हरियाणा की एक 80 साला दादी का फोटो ट्वीट किया और यह लिखा, 100 रुपए में ये दादी मिलती हैं। हैरानी की बात यह है कि कंगना राणावत इन दादी को, जो दादी समझ रही थी शाहीन बाग वाली दादी, ये वो शाहीन बाग वाली दादी नहीं थी। कंगना राणावत ने कहा कि ये शाहीन बाग वाली दादी हैं, अब ये किसानों के पास जा रही है और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। टाइम मैगजीन नहीं है, 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं का खिताब दिया था। कंगना राणावत ने जैसे ही ये ट्वीट किया, फोटो टैग किया, उसके बाद ही वो ट्रोल होने लगी। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। वहीं जो दादी हैं, जो 80 साल जो दादी हैं पंजाब की, वो है बठिंडा की मोहिंदर कौर। जी हां, ये बिल्किस बानो नहीं है जो बैठी थी वहां पर CAA NRC के विरोध में शाहीन बाग में, ये वो नहीं है। ये है बठिंडा की मोहिंदर कौर। इन्हें जो है वो ट्रोल करने की कोशिश की कंगना राणावत ने, लेकिन वो खुद ट्रोल हो गई। और हैरानी की बात तो यह है कि जब दादी को यह पूछा गया कि कंगना राणावत आपके बारे में ऐसा बोल रही है, आप क्या कहेंगी, दादी ने कंगना राणावत को मुंहतोड़ जवाब दिया। दादी ने कंगना राणावत से कहा कि मैं 12 एकड़ जमीन की मालकीन हूं, मुझे 100 रुपए की क्या जरूरत है, मैं पैसा क्यों लूंगी, मैं तो देश के अन्नदाताओं के प्रदर्शन में जाऊंगी और मैं वहां पर दान करूंगी। ये कहा है जो पंजाब की जो दादी हैं, आजकल जो पोस्टर वुमन बनी हुई हैं, मोहिंदर कौर, इन्होंने ये बात कही है। और इनके साथ साथ एक और दादी हैं बरनाला की जंगीर कौर। ये दो बुजुर्ग महिलाएं हैं, दो दादियां हैं, 80 साल दोनों की उम्र बताई जाती हैं, जो आजकल पोस्टर में आजकल छाई हुई हैं। आप सोचिए, इनका कहना है कि ये किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी और किसानों का पूरा समर्थन ये करती हैं, क्योंकि खुद भी ये किसान परिवार से आती हैं और पंजाब में कई एकड़ जमीन की ये मालकीन हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार आईटी सेल के लोग, जो बीजेपी के समर्थक लोग हैं, जिन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है, कंगना राणावत ने यह प्रूव कर दिया कि वो वाकई में अंधभक्त हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो किस तरीके से गलत साबित हो रहा है, किस तरीके से वो कंगना को खुद को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ किसानों को समर्थन मिल रहा है। जमीयत उलमा हिंद का, जमीयत उलमा हिंद के महमूद मदनी जो हैं वो किसानों से मिलने पहुंचे, पूरा समर्थन वहां पर दिया। कुछ खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, ये है मेरा असली भारत। ये तस्वीरें हैं किसानों के आंदोलन की। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे सिख भाई मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर मस्ती कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं। ये है मेरा असली भारत, जिसे बीजेपी के कुछ लोग, जिसे कुछ हिंदू संगठन, जिसे भाजपा सरकार, इस खूबसूरती को, जो देश की खूबसूरती है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
आपस में है सब भाई भाई, इसको जो है वो तोड़ने में लगी हुई है बीजेपी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब भी कुछ परेशानी आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को सीधे पाकिस्तान और खालिस्तान याद आता है, और इसीलिए जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है उसे सीधे तौर पर खालिस्तान के साथ में जोड़ दिया गया। कई मीडिया के जो दलाल पत्रकार जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने जो है वो इसे लेकर कहा कि खालिस्तानियों का समर्थन है इन किसानों को। इसके अलावा इन किसानों ने गोदी मीडिया का बहुत बुरा हाल किया। कुछ चैनल के पत्रकार जब उनसे बात करने पहुंचे तो इन किसानों ने उन्हें धक्के मारकर और धुतकार कर भगा दिया। कुछ बुजुर्ग किसानों ने कुछ चैनल के एंकरों से और रिपोर्टर्स से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। यह है गोदी मीडिया की हैसियत, यह है गोदी मीडिया की असलियत। इसके अलावा भीम आर्मी के चीफ जो है चंद्रशेखर रावण, वो भी पहुंचे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। धीरे धीरे ये जो समर्थन है किसानों को मिलने वाला, ये बढ़ता जा रहा है। यकीनन हम बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब आने वाला वक्त जो है वो काफी मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ जो है वो दिल्ली के अंदर अब सब्जी जो है वो 50 रुपए से 80 रुपए तक की महंगी हो चुकी है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर कहा यह जा रहा है कि जो आजादपुर मंडी है वहां पर हर रोज तकरीबन 2000 ट्रक आया करते थे सब्जी फल फ्रूट लेकर, लेकिन अब जो है वो किसानों के प्रदर्शन की वजह से कल जो है वो महज 900 ट्रक आ पाए हैं, और इसी वजह से सब्जी के दाम जो है वो आसमान छूने लगे हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली आने वाली जितनी भी सड़कें हैं जो यूपी बिहार से आती है, पंजाब से आती है, वो तमाम रास्ते जो है वो ब्लॉक किए गए हैं। ट्रैफिक जाम हो चुका है हाईवेज पर, कई सारे ट्रक, हजारों ट्रक जो है वो अटके हुए हैं। तो यकीनन इस बार जो किसान हैं वो हार मानने के मूड में नहीं है। इस बार किसानों का साफ कहना है कि हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। मोदी सरकार को या तो झुकना पड़ेगा या हमारे सीने पर गोली चलानी पड़ेगी। तो यकीनन आप सोचिए, बेरोजगारी कहां पहुंच चुकी है, रोजगार है नहीं, किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम जो है वो अनकरीब पहले नंबर पर भी आ जाएंगे, क्योंकि 95 लाख के करीब जो है वो कोरोना के मामले इस देश में पहुंच चुके हैं। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार मोदी सरकार की नीति क्या है, मोदी सरकार की पॉलिसी क्या है। युवा बेरोजगार है, किसान परेशान हैं, आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, बैंक के हालात बुरे से बदतर बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि एसबीआई के कई ऐसे ब्रांचेस हैं जहां पर एक एक ब्रांच में महज 2 या 3 लोगों से पूरा ब्रांच चल रहा है। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि मोदी सरकार की नीति आखिरकार किस तरह की है। देश को आखिरकार गर्क में डाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें जो है वो समझना चाहिए। दूसरी एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जुमा के रोज, जी हां, जुमा के रोज यानी कि शुक्रवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी पार्टियों के साथ में एक मीटिंग है, सर्वदलीय मीटिंग है, और इसमें फैसला लिया जाएगा कि देश में दोबारा लॉकडाउन लाया जाए या नहीं। तो ऐसे में यह भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि वो अवसर तलाश लेते हैं हमेशा। तो क्या माना जाए, किसानों के इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक बार फिर से देश को लॉकडाउन के हवाले कर दिया जाएगा, या दिल्ली में लॉकडाउन के नाम से किसानों को हटाने के लिए दिल्ली में क्या लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाएगा। इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।